शून्य से एक नई चीज बनाना, बोलना और किसी चीज का निर्माण होना। क्या आपने कभी सुना? क्या यह मुमकिन है? क्या ऐसा संभव है? परमेश्वर को हमारे सृष्टिकर्ता के रूप में जानने का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और हमें बेहद खुशी है कि आप हमेशा इस बात का इंतजार करते हैं कि हम कब परमेश्वर के वचन से और अधिक अध्ययन करने के लिए वीडियो लेकर आएं। और हम आपके हार्दिक शुक्रगुजारी आपका अदा करना चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। मेरे प्यारो, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे सवालों पर बातचीत करने जा रहे हैं जो शायद लोगों के जहन में कभी ना आए हो। अगर उन्होंने उसके बारे में सोचा तो वो कभी उसकी गहराई में नहीं गए होंगे। आइए, आज का जो पहला सवाल है, बोलकर अस्तित्व में लाना। क्या यह संभव है कि कुछ बोला जाए और वो चीज बन जाए? आज इसके ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि परमेश्वर को हमारे सृष्टिकर्ता के रूप में जानने का क्या महत्व है। इन दो सवालों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हम अपने सवालों में आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इस सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने किस तरीके को अपनाया, किस तरीके से उन्होंने सृष्टि की रचना की। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना बोलकर की। संपूर्ण ईश्वरत्व यानी कि त्रिएक परमेश्वर जो हैं वो सर्वशक्तिमानता में सृष्टि की रचना उन्होंने बोलने के माध्यम से की। उन्होंने बोला और वो हो गया। क्या ये मुमकिन है? क्या ये संभव भी है कि कुछ बोला जाए और नई चीज बन जाए? आइए आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन और हमें क्या बताते हैं। जब आप उत्पत्ति के वृत्तांत में पढ़ते हैं और ये हमें और अधिकाई से बताते चले जाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। यहां बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस अध्याय में बताया गया है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में यह पिता परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बीच का एक सहयोग था। तीनों ने मिलकर जो है इस सृष्टि की रचना की। और अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें तो वो कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यूहन्ना 1:1-3 में जो यूहन्ना द्वारा लिखे ये शब्द हैं, ये स्वयं यीशु मसीह हैं। वो शब्द जिसके विषय में यहाँ पर बातचीत की गई है वो यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारो, हमें बहुत जरूरी है कि हम वचनों को बड़े गहराई से देखें कि वो किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। संपूर्ण बाइबल में दूसरा पद कहता है, यानी कि ये उत्पत्ति उसका पहला है, उसकी 2 आयत कहती है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और यह पिता पुत्र यानी कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ही थे जिन्होंने मिलकर सृष्टि की रचना की। हम इस बात को ध्यान रखें कि सृष्टि की रचना त्रिएक परमेश्वर के जरिए से की गई, जिसे हम ईश्वरत्व यानी कि परमेश्वरत्व कहते हैं, जिसमें हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं। चलिए, जो ये योजना थी, इसके पीछे जो एक रिश्ता था, एक इरादा था, एक समावेश था जिसने मिलकर जो सृष्टि की रचना की। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि मानवता सृष्टि की प्रक्रिया का हिस्सा बने। जी हां, बिल्कुल। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बना दिया। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण उन्होंने सोचा और बना दिया, नहीं मेरे प्यारो। परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण एक उद्देश्य के लिए किया। और उद्देश्य क्या था? क्यों इस सृष्टि की रचना करनी पड़ी? ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया? आने वाले कुछ दिनों में हम उसको सीखने वाले हैं और ये बहुत गहरा अध्ययन है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है हम सबको हमारे जन्म से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, हमें बना दिया। यिर्मयाह 1:5 में ये कहा गया है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से बनाया और जिस तरह से उन्होंने हमें बनाया, इस तरीके से उन्होंने हमें क्यों बनाया है। ये कुछ सवाल आता है जो आपके और मेरे सामने आते हैं।
और क्या परमेश्वर ने सिर्फ इसीलिए कि वो जो है इंसान जो वो मेरी महिमा करे या मेरी आराधना में लगे रहें, या कोई और भी कारण थे परमेश्वर को? तो पहला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा वो क्या हो गया? बन गया, वो अस्तित्व में आया। और एक शब्द है एक्स निहिलो करके, जिसका मतलब है कुछ नहीं से कुछ बनाना, यानी कि शून्य से सब कुछ बनाना। जी हाँ, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उन परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उन परमेश्वर के पास जाते हैं, हम उन परमेश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं जिन्होंने कहा और सब कुछ बन गया। चाहे वो पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, चौथा, पांचवा या छठा, परमेश्वर ने जो कुछ भी आज हम सृष्टि में देखते हैं उन सब को कहा और वो अस्तित्व में आ गए। क्या ही अद्भुत बात है, क्या ही मनोहर बात है कि परमेश्वर, हम उन परमेश्वर की आराधना करते हैं जिन्होंने जब कुछ भी नहीं था उससे सब कुछ बनाया। और इंसान को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो इंसान ने परमेश्वर को बोलकर या कहकर नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया? मिट्टी ली, उसका जो एक पुतला यानी कि एक मनुष्य बनाया जो निर्जीव था, और उसमें अपने जीवन का श्वास फूका। जी हाँ मेरे प्यारों, देखिए कितने अद्भुत तरीके से आपकी और मेरी सृष्टि हुई है। परमेश्वर ने आपको और मुझको रचा है। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या आपको लगता है कि क्रम विकास या बड़े धमाके की जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, या फिर कोई और सिद्धांत जो दुनिया में है जिसके जरिए से ये दुनिया बनी है, क्या आप सोचें, क्या आपको वो तर्क संगत लगते हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ, उससे इंसान बन गए या जो भी प्राणी हैं वो बन गए हैं? या फिर क्रम विकास से जी पहले इंसान जो वो एक बंदर था और धीरे धीरे करके क्या हो गया कि वो बदलता चला गया? नहीं मेरे प्यारों, ये परमेश्वर जो आपको और मुझको बनाने वाले हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, उसके बिल्कुल विपरीत में, उसके बिल्कुल उलट में है और बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ में जाते हैं। जी हाँ, तो सवाल अब ये आता है यहां पर कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उन्हें एक सृष्टिकर्ता के रूप में जानने का इतना इतना महत्वपूर्ण क्यों है उन्हें इस सृष्टिकर्ता के रूप में जानना? आइए इस सवाल के बारे में जानते और आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने ऐसा सावधानी और दूरदर्शिता से ऐसा किया कि जिस क्रम में परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सभी जो निवासी हैं, उसमें जो रहने वालों की रचना की, वो एक उत्कृष्ट योजना के लिए तैयार किए गए थे। जी हाँ, हमारी एक योजना, एक उद्देश्य के लिए हम तैयार किए गए हैं। और उत्पत्ति की जो सृष्टि की कहानी है, सृष्टि की रचना जब बनाई गई थी, वो जीवित चीज़ों की प्रक्रिया का समर्थन करती है। जो भी, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, वनस्पति हो, इंसान हो, या फिर कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, हम देखते हैं, हम जब भी सृष्टि को देखते तो हम पाते हैं कि ये कोई बड़े धमाके से या किसी क्रम विकास से या किसी चिंगारी से या किसी और तरीके से नहीं बनी है। इसे कोई रचने वाला है, किसी ने इसे आकार दिया हुआ है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक पिता थे जिनका जो एक छोटा बच्चा था, और वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चा दुनिया की जो बेकार बातें हैं या व्यर्थ बातें हैं उनमें ये चला जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसे एक दूर, एक कंट्री साइड में, यानी कि एक बहुत गांव में उनको लेकर गए और वहां पर उनका पालन पोषण किया। खुद तो वो परमेश्वर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब वो बेटा आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे जो वो अपनी उम्र में बढ़ता चला गया, तो उसके आसपास में जितने भी थे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, उन सबको वो जब देखता तो उसके मन में एक सवाल आता, और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिता, ये फूल इतने सुंदर क्यों हैं? या फिर हम जब फल तोड़ते हैं तो हर साल या हर सीजन में ये फल वापस कैसे आते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल थे कि मैंने इतना सा पेड़ लगाया, आज इतना बड़ा कैसे हो गया है? इसका क्या कारण है? जरूर इसके पीछे कोई है जो इसमें काम कर रहा है। और यहां से हम देखते हैं कि वो बच्चा जान चुका था कि क्या, कि जो सारी चीजें हैं सृष्टि में, कोई ना कोई इन्हें बनाने वाला और बढ़ाने वाला है। जी हाँ, तो जो नास्तिक हैं या परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं है जो वो कह सके कि इस दुनिया में परमेश्वर नहीं है।
या वो लोग जो भी क्रम विकास में या फिर बिग बैंग थ्योरी या कोई भी ऐसे सिद्धांत है जिनमें वो विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, हमारे पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जो इन सारे सिद्धांतों को पूरित करता हो। सिर्फ और सिर्फ यही कि एक सच्चे और जीवते परमेश्वर ने, जिन्हें हम बाइबल में देखते हैं, उन्होंने आपके और मेरी या इस दुनिया की सृष्टि की है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती से सृष्टि की रचना की। जी हाँ, पहले दिन उन्होंने स्पेस बनाया, यानी कि जैसे दिन और रात को अलग किया, और फिर जो उन्होंने पानी के 2 भाग किए, ज़मीन में जो वो पानी को एक तरफ वो किया और सूखी ज़मीन आई। और जब उन्होंने 3 दिन में ये काम किया तो अगले 3 दिन में उन्होंने उनको भरना शुरू किया। जी हाँ, जो स्पेस बना था यानी कि आकाश था, उसको चांद सितारों से क्या कर दिया, भर दिया। और जो वनस्पति थी या ज़मीन थी, उनको पशु पक्षी से भर दिया। जो पानी था, समुद्र थे, उनको समुद्री जीवों से भर दिया। तो आप अब नहीं सोचेंगे आप कि कितने ही बड़े खूबसूरत या योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। जी हाँ, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बड़े ही योजनाबद्ध हैं और एक उद्देश्य के लिए उन्होंने इस सृष्टि की, आपकी और मेरी रचना की है। उत्पत्ति की सृष्टि की जो कहानी है, परमेश्वर और जीवित चीज़ों के बीच में का जो संबंध है वो उसका भी समर्थन करती है। जी हाँ, जैसे कि अगर आप देखें, परमेश्वर ने हर एक चीज़ को जो उन्होंने बनाया था उसको अस्तित्व में लाया, जबकि वो पहले कभी नहीं थी, और वो क्या होगी, अस्तित्व में आ गई। तो मेरे प्यारो, हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए है, जानकारी के लिए है, और सबसे बड़ा कि हमें परमेश्वर में विश्वास रखने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सबूत हमारे और आपके सामने जो वो नजर आता है। परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। ये आपके और मेरे लिए एक आशीष की बात है, एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने बाकी सब चीज़ें कहकर बनाई, लेकिन आपको और मुझको उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से अपना श्वास हमें फूंक कर क्या किया, हमें तैयार किया, हमें बनाया, हमारी सृष्टि की। जी हाँ, और परमेश्वर ने क्या किया कि उन्होंने अपना इरादा बताया कि मैंने इंसान को क्यों बनाया है। लेकिन इस बार शब्दों ने आदमी को नहीं बनाया था, पर क्या किया, उनके हाथों ने, जिसने ज़मीन से मिट्टी ली, एक पुतला बनाया, एक आकार दिया और अपने जीवन का श्वास उसमें फूंका। तो अब सवाल ये आता है, और अगर हम ध्यान दें कि परमेश्वर जब उनके आमने सामने आए, आदम और हवा को जब बनाया था, तो उसे जीवन देने के लिए जो जिसमें जीवन का श्वास जो उनके शरीर में फूंका था, तब परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया और वो नाम था आदम। और देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ ऐसी जिनको परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने आदम की सृष्टि और उसे अपनी समानता दी, उसने अपनी सांस उसमें भरी और उसे एक नाम दिया जो कि उत्पत्ति 1:26 में है। और आगे हम देखते हैं कि आदम के पास कोई साथी नहीं था, कोई सहायक नहीं था, परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री बनाई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को आशीष दी और उनसे कहा कि जाओ, फलो फूलो और इस पृथ्वी को भर दो, और जो कुछ मैंने इसमें बनाया है उसको अपने अधिकार में रखो। अधिकार रखने का मतलब है कि क्या करो, उनकी देखभाल करो। जी हाँ, आप ये उत्पत्ति की किताब में पढ़ सकते हैं। और मेरे प्यारो, परमेश्वर ने अदन में आदम और हवा के लिए एक वाटिका लगाई और उसे हर चीज़ों से, प्रत्येक चीज़ों से उसे क्या कर दिया, भर दिया, और कहा कि ये बगीचा या फिर ये वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, ये सब तुम्हारे लिए हैं, और इसे क्या करो, अपने अधिकार में, यानी किसकी देखभाल करो। परमेश्वर ने मानव जाति को पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों पर क्या किया, प्रभुत्व दिया, अधिकार दिया। अब हम देखते हैं कि ये इस प्रकार की व्यवस्था को जो परमेश्वर ने स्थापित किया, क्या किया, ताकि आदम और हवा उन सब चीजों से मिलजुल कर रह सके जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था। आज बिल्कुल अलग है। ये क्यों है, किन कारणों से आज वो जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने व्यवस्था स्थापित की थी, आज वो उसके बिल्कुल उलट में है, बिल्कुल विपरीत में। ऐसा क्यों है, हम आने वाले दिनों में जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे करके और भी गहराई से एक एक दो सवाल को जो है वो देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। आप हमारे साथ बने रहें और आगे आइए देखते हैं आगे आज के इस अध्ययन में हमारे लिए क्या है। तो हम देखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने आदम को अन्य सभी प्राणियों के नाम रखने का अनुमति दी। इतना बुद्धिमानों से बनाया गया था, क्या कहा कि इन सब जो जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए थे, इनके नाम रख। और यहां से हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर ने
इंसान को जो उन्होंने पवित्र काम किया था सृष्टि को रचने का, उसमें भागीदारी बनाया, उसमें, ताकि वो उनको उनकी उनकी सहायता ले सके। एक सहयोगी जो आदम को परमेश्वर ने बनाया। बहुत ही अद्भुत बात है। परमेश्वर ने इंसानों को इस सृष्टि में सबसे ऊपर बनाया है। क्या आप और मैं इस आशीष को जानते हैं जो परमेश्वर ने विशेष तरह से आप कर मेरे लिए रखी है? परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य को पृथ्वी पर क्या किया? उन्हें प्रबंधन सौंपा, काम सौंपा, उन्हें कार्य सौंपा, और वो कार्य था देखभाल का। सृष्टि में कोई भी अन्य प्राणी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने या शेष विश्व के प्रति किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं था। जी हाँ, तो क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य को विशेष रूप से बनाया ताकि वो क्या कर सके कि परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सके। और आज हम जानते हैं कि इस अध्ययन के जरिए से हम ये जान चुके हैं कि परमेश्वर ने क्यों सृष्टि को बनाया, क्या कारण था और किन तरीकों से बनाया। जी हाँ, हम इस बात को बड़े गौर से देखें, ध्यान से देखें, बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जहाँ पर हम ये पाते हैं कि इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे जहान को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवते परमेश्वर है, जिन्हें हम बाइबल में पाते हैं। क्या आप इसे सहमत हैं? जी ज़रूर, आप अपने कमेंट लिखें, आप इसको लाइक करें और दूसरों साथ ज़रूर साझा करें, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जान सके कि सच में इस सृष्टि के रचयिता कौन है, कौन हमारे सृष्टिकर्ता है। अगर परमेश्वर हैं तो उन्हें हमारे सृष्टिकर्ता के रूप में जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसीलिए ताकि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बनाया है उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको अपडेट्स मिल सके और आप उन वीडियो को देख सके जो आपके सामने लाई जा रही है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। आमीन।